नमस्कार। मासिक धर्म हर महीने अपने समय पे आना एक महिला के ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है, ये बात अगर आप एक महिला हैं तो अच्छी तरह समझ सकती हैं। मासिक धर्म को पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस भी बोला जाता है और ये एक नेचुरल इवेंट होता है जो महिलाओं में 9 साल की उम्र से शुरू होता है, जो 50 साल की उम्र तक चलता रहता है और एक फिक्स टाइम पे ये हर महीने होता रहता है। स्टैंडर्ड जो इसका टाइम माना गया है 28 दिन, लेकिन 5 दिन पहले और 5 दिन बाद भी आ सकता है, इससे घबराने की बात नहीं है। तो इसी बात को मैं लेकर आज मैं ये वीडियो जो लेके आया हूँ, ये हम फ़ोकस इस बात पे किए हैं कि जो अगर मासिक धर्म रुक गया है, तो इसको शुरू कैसे किया जा सकता है? या रुकना क्या संकेत करता है? ये सभी चीज़ों पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मासिक धर्म का रुकना सबसे बड़ा कारण जो होता है एनएवोल्यूशन। एनओवुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो महिलाओं का एग होता है, फीमेल एग का रिलीज नहीं होना होता है। अगर फीमेल एग बन रहा है लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मासिक धर्म रुक जाएगा, नहीं आएगा। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। महिला का जो एग्स होते हैं, ये एग हर महीने एक एग रिलीज होता है 14वें दिन, यानी कि पीरियड 1 तारीख को शुरू होता है अगर, तो 14वें दिन ये एग रिलीज होता है जो मेल के मिलने से, मेल का जो स्पर्म आता है उसके मिलने से ये फीटस का फॉर्म शुरू कर देता है, फीटस बनना शुरू कर देता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए, ये आगे जाके बच्चा बन जाता है जो फीटस बन के एक बेबी का रूप धारण करता है और प्रेगनेंसी कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये अंडा बनता है लेकिन ये बाहर ही नहीं आता है, तो ऐसे केस में पीरियड का, मेंसेज का आना कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए पीरियड नहीं आता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, यूट्रस आप समझते होंगे, यूट्रस क्या होता है? यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होता है उसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का जो फॉर्मेशन होता है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दोनों के मिलने से होता है। अगर अंडा रिलीज नहीं होता है, अंडा बाहर नहीं आता है, तो क्या होता है कि सिर्फ एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनने लगता है। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग सिर्फ एस्ट्रोजन से बनता है अगर, तो ये आपको फील होगा कि पेट थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, लेकिन वो आपका पीरियड नहीं आएगा, वो पीरियड में कन्वर्ट नहीं होता है, मेंसेज में कन्वर्ट नहीं होता है, जब तक आपका प्रोजेस्टेरॉन भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनने में हेल्प ना करे। तो अगर एग रिलीज नहीं होता है, फीमेल एग यानी ओवा जो रिलीज नहीं होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। एग रिलीज होने के बाद से ही प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखता है 15 दिन के लिए। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता है, क्योंकि ओवुलेशन तो हुआ ही नहीं, यानी कि एग आपका निकला ही नहीं, तो ऐसे केस में प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना, तो वो जो लाइनिंग था वो सिर्फ एस्ट्रोजन का बना है। एस्ट्रोजन के बनने से वो पीरियड नहीं आएगा। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। इसमें एक दवा का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है नॉर्थिस्टेरोन। नॉर्थिस्टेरोन एक प्रोजेस्टेरॉन है जो सिंथेटिक है, यानी कि ये लैब में बनाया गया एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, जिसका प्रयोग करके हम पीरियड को स्टार्ट कर सकते हैं, मेंसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका डोज है बहुत ही सिंपल है। आप 3 दिन के लिए यूज़ करेंगे 5 से 10 mg का टैबलेट पर डे, यानी कि मोस्टली 10 mg पर डे आपको यूज़ करना है। 3 टैबलेट में आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 टैबलेट आपको पहले दिन खाना है, फिर दूसरे दिन खाना है, तीसरे दिन खाना है, यानी कि ये 3 टैबलेट जो होगा वो आपको पीरियड आराम से ला देगा। तो 3 टैबलेट की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंट्रोल रिलीज में खाते हैं। इसके कई फॉर्म होते हैं, आपको डॉक्टर अच्छी तरह समझा सकता है। अगर नॉर्थिस्टेरोन कंट्रोल रिलीज है, यानी कि 24 घंटे तक काम करता है, तो आपको 1 टैबलेट खाना होगा। अगर कंट्रोल रिलीज नहीं है तो सुबह शाम खाना होगा। तो आपको 10 mg टैबलेट पर डे 3 दिन तक लगातार खाना है। और जैसे ये दवाई को आप स्टॉप करेंगे 3 दिन खाने के बाद से, चौथे या 5वें दिन आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था या ओव्यूलेशन नहीं हुआ था, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो था
वो एस्ट्रोजन प्राइम्ड था, यानी कि एस्ट्रोजन के द्वारा बनाया गया लाइनिंग था, जिसका शेडिंग नहीं हुआ पीरियड के टाइम ओवर होने के बाद भी। तो इस बात को आप ठीक कर सकते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज, इस टेस्ट को बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। तो इसमें नॉर्थस्टेरोन 10 mg 3 दिन तक यूज़ करना है, डेली 10 mg आपको 3 दिन तक यूज़ करना है। जैसे ये दवा स्टॉप करेंगे तीसरे दिन, चौथा या पाँचवें दिन से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मेंसेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हर साइकिल में आपको करना होगा, 2-3 से 3 साइकिल तक करना होगा, जिसके बाद से आपका पीरियड ऑलमोस्ट रेगुलर हो जाएगा, अगर और कोई कारण नहीं है तो। दूसरा एक कारण होता है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है, एन एवोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, और जो ओवा, जो अंडा बाहर निकल नहीं पाता है, वो सिस्ट का फॉर्म ले लेता है और ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट बना देता है, जिसकी वजह से एन ओवुलेशन का प्रॉब्लम जो होता है, और इसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस नहीं होता है, और इस वजह से पीरियड नहीं आता है। तो पीसीओएस कंडीशन में भी पीरियड टाइम से नहीं आता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। नॉर्थस्टेरोन पे मैंने बात किया। नॉर्थस्टेरोन आप यूज कर सकते हैं रुका हुआ पीरियड को फिर से शुरू करने के लिए। तो ये सब टॉपिक आप डिटेल में आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा।